इस बात से नाराजगी है, आज बड़ी उदास नजर आ रही हो। कहा महाराज एक बात सच्ची सच्ची बताओ कि आप हमसे कितना प्रेम करते हो महाराज। अब भोले बाबा ने कहा हमारा ये भी कोई बात है, प्रेम तो हम बहुत करते हैं महाराज। अरे नहीं नहीं ये तो बताओ पहले कितना करते हो महाराज प्रेम। बार बार एक ही शब्द बोल रहे हैं महाराज, प्रेम तो इतना करते हैं महाराज जितना हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो मंगोरा ने कहा जरा ये तो बताओ महाराज इतना प्रेम करते हो, तुम्हारे गले में जो रुंडों की माला है वो किसकी है महाराज। इतना ही कहा भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा श्रीमती जी बात वो कुछ ऐसी है कि हम ये रुंडों की माला किसी और की नहीं, ये स्वयं तुम्हारी है महाराज। क्योंकि जो रुंडों की माला पहन रखी है ना ये तुम्हारी पहन रखी, क्योंकि तुमने इतनी बार जन्म ले लिया और इतनी बार तुम चली गई, इसलिए जो भी बचा था वो महाराज हमने गले में पहन लिया। कहा तो महाराज ये तो गलत बात है, फिर तो आप हमसे प्रेम नहीं करते महाराज। मैं इतनी बार मर चुकी हूँ, अभी एक बार भी नहीं मरे आप। कहा देवी जी नाराज ना हो आप, बात कुछ ऐसी है कि हमने अमर कथा सुन रखी और तुमने अमर कथा नहीं सुनी। अमर कथा सुनेंगे तो महाराज अमर हो जाएगा। इतना ही कहा तो पार्वती जी ने कहा तो श्रीमान जी अब हमें भी अमर कथा सुनाओ। आज कैलाश पर्वत पर भोले बाबा ने 3 बार ताली बजाई महाराज। पहली ताली बजाई कि जितने भी कैलाश पर्वत पर जीव जंतु है महाराज वो सभी भाग जाए। दूसरी ताली बजाई कि हमारे अंदर जो भी काम विकार है महाराज वो चले जाए। और तीसरी ताली बजाई कि कोई भी हमारे आसपास बेटा न हो महाराज, बस 2 होना चाहिए। इतना ही कहा अब तो महाराज पार्वती जी ने कहा महाराज चलो अब जल्दी से अमर कथा सुनाओ ताकि हम भी अमर हो जाएंगे। माताएं आप भी अमर होगी ना। माता जी जय श्री कृष्णा, जोर से बोलना पड़ेगा। ये नाम तो याद रखना। कहते ना महाराज कुछ मिले या ना मिले लेकिन राम मिलना चाहिए। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं शाम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, काम करने के लिए दुकान मिलेगी। सब कुछ तो मिल गया राम में, और क्या चाह रहा है। तुम आज भोले बाबा ने कथा प्रारंभ करी और कहा देवी जी जब तक कथा हो ना तब तक आप हुक्का देते रहना महाराज। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं ना महाराज आप भी हुक्का दिया करो, राधे राधे, ये आप सभी का हुक्का है महाराज। हम तो भोले भंडारी हैं महाराज। इतना ही कहा और कहा महाराज ये बात तो मान गए, हुक्का तो देते रहेंगे महाराज। पहले क्या हमारे जो बुजुर्ग देवता थे ना महाराज, जो नन्हे नन्हे बालकों को गोदी में बिठाया करते थे और उस समय ये बोला करते थे बेटा जब तक मैं तुझे कहानी सुनाऊं ना तब तक तू हुक्का देते रहे। सही है गलत माता है। और कहानी भी ऐसी ऐसी मत समझना महाराज, कहानी कहीं ध्रुव की कहीं तो प्रहलाद की, ऐसी ऐसी कहानी सुनाया करते। तो महाराज आज कथा प्रारंभ, हुक्का भी प्रारंभ हुआ। प्रथम दिन की कथा हुई, हुक्का चल रहा है। द्वितीय दिवस की कथा हुई, तृतीय दिवस की कथा हुई, लेकिन धीरे धीरे समय ऐसा आया, 14 दिन का समय जैसा आया तो माँ वृंदावन में पहुंच गई। हुक्का भूल गई, लेकिन जो नन्हा सा पक्षी था जिसका प्रादुर्भाव हो गया, जिस अंडे का प्रादुर्भाव हुआ, नन्हा सा पक्षी है, कहते ना तोते को जैसा सिखाते वैसे बोलने लग जाता है।
अब वो सुनने लग गया हुक्का। उसने सोचा माँ तो चली गई, वृंदावन पहुंच गई, लेकिन अब महाराज यदि हुक्का बंद हुआ तो बाबा भी कथा बंद कर देंगे। उस समय महाराज आज पक्षी ने हुक्का देना प्रारंभ। 5वां दिन बीत गया, 6वां दिन बीत गया, 7वां दिन हुक्का की जैसी आवाज सुनी तो महाराज उसी समय बाबा ने कहा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोली भक्तवत्सल भगवान की। इतना ही सुना तो मैया तो खुला, मैया ने कहा हाँ हाँ फिर क्या हुआ, उदक की बात क्या हुआ महाराज? कहा महाराज उदक का तो पता नहीं, लेकिन हम वृंदावन पहुंच गए। कथा का तो आनंद वो है महाराज, पता ही ना चले क्या हो रहा है महाराज को। ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो महाराज आज गोरा रानी को कथा सुनाई। गोरा रानी ने सोचा महाराज आज तो आनंद आ गया। और जो सुख पक्षी था, आज बाबा ने त्रिशूल मारा, और त्रिशूल जैसे ही मारा आज वो घूमते उड़ते 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 बद्री का आश्रम में पहुंची, जहाँ बिटका देवी आवाज से ले रही थी, और सूक्ष्म रूप बनाया सुख पक्षी माँ के घर में प्रवेश हो गया। और ये भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे सुखदेव जी महाराज ने अपनी माँ के गर्भ में कितने वर्ष तक रहे महाराज? क्यों माताएं? आपने पढ़ के भी कथा सुनी थी ना यहाँ? सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में कितने दिन तक रहे थे? सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों तक माँ की गर्भ में रहे थे। और ऐसे वैसे मत समझना महाराज, 12 वर्षों तक, 12 वर्षों में माँ के गर्भ से वेदों की ध्वनि निकलने लग गई, भगवान का भजन की आवाज आने लग गई। माँ कहती बेटा तू बाहर आ जा, बाबा कहते बेटा बाहर आ जा, लेकिन जो कहते ना भगवान के भक्त होते ना महाराज, ने तो कोई कुछ भी हो महाराज, बार बार माँ से कहते हैं माँ यदि मैं आ गया तो मुझे माया जाल पकड़ लेगी, यदि माया जाल ने मुझे पकड़ लिया तो फिर तो माता सब गड़बड़ हो जाएगी। अब मैया ने कहा महाराज अपनी तो नहीं सुनेगा, लेकिन नारायण को पुकारा, महाराज आप पधारो। ऐसी लीला भगवान की है महाराज। धीरे धीरे समय बढ़ता है। एक बार क्या हुआ, सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, एक बार पाराशर नंदन जी बड़े उदास होकर बैठे हुए थे। बार बार एक ही शब्द एक ही बात बोल रहे थे, महाराज सब कुछ लिख डाला मैंने, वेद लिख डाले, शास्त्र लिख डाले, पुराण लिख डाले, 17 पुराण लिख डाले, लेकिन अभी तक मुझे शांति नहीं मिल रही है महाराज। ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या करूं महाराज जिससे मेरे अंदर की आत्मा को शांति मिले। नारद जी महाराज ने देखा कि आज व्यास जी महाराज बड़े उदास नजर आ रहे हैं। पाराशर महाभागा भवता कच्ची आत्मना परितुष्टि शरीरा आत्मा मानसा एवं। आज व्यास जी महाराज को हे पाराशर नंदन, पाराशर ऋषि की संतति में जो हुए हैं सब पाराशर व्यास जी महाराज को कहकर संबोधित किया। नारद जी महाराज पूछते हैं कि आज बड़ा आपका मुख मालिनता की जैसी नजर आ रहा है, कुछ बात है? क्योंकि कहते हैं संत का संत उपचार करते हैं महाराज, डॉक्टर डॉक्टरों का उपचार करते हैं महाराज, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है महाराज। केवल आज नारद जी ने कहा महाराज जरा बताइए क्या बात है, किस बात से आप चिंतित नजर आ रहे हैं?
कहा महाराज मैंने सब कुछ लिख डाला लेकिन मुझे अभी शांति नहीं मिल रही है, ऐसा मैं क्या करूं महाराज जिससे मुझे शांति मिले। तो कहा महाराज ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने इस संसार के लिए बहुत कुछ लिख डाला, ऐसे ऐसे शब्द लिखे कि किसी को कोई पल्ला नहीं पड़ेगा महाराज, क्योंकि ये संसार के जीव हैं, इन्हें कुछ सरल कुछ ग्रंथ तैयार करूंगा, कुछ भक्तों की कथाएं लेकर तैयार करूंगा। तो कहा महाराज क्या करूं? तो कहा महाराज आप श्रीमद् भागवत कथा को प्रकट करोगे, 18,000 श्लोक 12 स्कंद की संहिता को तैयार कर दिया। लेकिन इससे पहले नारद जी ने अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाई। महाराज कहते ना महाराज घर में एक ना एक भक्त होता है। महाराज नारद जी कहने लगे महाराज देखो हम पिछले जन्म में दासी के पुत्र थे और उस समय मेरी माँ बर्तन मांजा करती थी और तो और संतों के साथ भजन सत्संग किया करती थी। मेरी माँ के कोई 2-4 बेटे नहीं थे, मैं खुद अकेला था। लेकिन एक बार चतुर्मासा करने के लिए कुछ संत आए हुए थे और संतों ने जैसे ही कहा नारद हर समय भगवान का भजन करना चाहिए, नारद जी देखते थे कि मेरी माँ ऐसा ऐसा करती है, तो नारद जी वही काम करने लगे। धन्य है वो माँ जिसका बेटा भगवान के चरणों में लग जाए, भगवान का भजन करने लग जाए। तो कहते हैं ना महाराज देखो संसार में सब अपने अपने सपने सजाकर बैठे रहते हैं। महाराज मैं ऐसा करूं लेकिन मैं ऐसा करूं, लेकिन कहते सब माताएं चाहती हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा एक भक्त बने, भगवान का लाडला बने। कोई राम भक्त बनो, कोई कृष्ण भक्त बनो। ये जीवन कहीं जन्मों के बाद मिलता है, ये मानव का जीवन। बड़े भाग्यवान स्तन पावा और सुरदुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से जन्म मिलता है महाराज। कहते हैं महाराज कहीं काम हम करते रहते हैं महाराज, न जाने किस जन्म में हमें जीव जंतु बना दे महाराज, कौन से जन्म में क्या बना दे कोई पता नहीं। लेकिन एक मनुष्य का ही जन्म एक ऐसा है जो भगवान का भजन कर सकता है। आज नारद जी महाराज बार बार अपनी माँ से कहते हैं माँ मैं भी संतों के साथ जाऊंगा और मैं भी भजन करूंगा महाराज। लेकिन माँ कहती संतों ने कहा बेटा तू आ तो जाना लेकिन अभी नहीं, अभी तेरी माँ है और तुझे अभी तेरी माँ का माँ की सेवा करना है। तेरी माँ नहीं रहेगी तब तू हमारे साथ आ जाना है। इस प्रकार की बातें बोली महाराज। नारद जी को अब धीरे धीरे तड़प लगने लग गई कि मुझे तो बस भगवान का भजन करना है। और संतों ने कहा था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। आइए महाराज हम सभी 2 मिनट ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।